दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कौन सा ऐसा मुस्लिम शासक था जो अंग्रेज़ों को भारत में लेकर आया था, यानी कि अंग्रेज़ों ने किस शासक की मदद से भारत पर अपनी पैठ जमाई थी। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेजोनेंस ज्ञान में। तो दोस्तों एक बार हम फिर से हाजिर हो गए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए और आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए एक और नया वीडियो लेकर। अखंड भारत पर अंग्रेजों, पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों ने पहले व्यापार के माध्यम से अपनी पैठ जमाई, फिर यहाँ के कुछ क्षेत्रों को सैन्य बल और नीति के माध्यम से अपने अधीन करने का अभियान चलाया। अंग्रेजों के आने के पहले भारत के अधिकांश भूभाग पर जाट क्षत्रियों, राजपूतों, सिखों, दक्षिण के शासकों का राज था। पश्चिम में सिंध, बलूचिस्तान, हिंदू कुश, मुल्तान, पंजाब, पश्तून आदि जगहों पर पूर्णतः इस्लामिक सत्ता कायम हो चुकी थी। दिल्ली, बंगाल, मैसूर जैसी हिंदू बहुल जगहों पर मुस्लिम शासकों का शासन था, जिनकी लड़ाई मराठा, राजपूत, सिख और दक्षिण के राजाओं से जारी थी। वे चाहते थे कि यहाँ पर भी हमारा पूर्ण अधिकार हो, लेकिन यह सपना अधूरा रहा। अंग्रेजों ने मुस्लिमों के साथ मिलकर भारत की सत्ता क्षत्रियों, राजपूतों, सिखों आदि से छीनी थी, लेकिन प्लासी के युद्ध और मैसूर युद्ध की ज़्यादा चर्चा जारी है और इस युद्ध के माध्यम से यह दर्शाया जाता है कि मुस्लिमों ने अंग्रेजों से टक्कर ली थी। हालांकि इतिहास के अधूरे सच को बताने से विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। एक समय ऐसा था जबकि राजपूतों, मराठाओं और सिखों ने अंग्रेजों से लोहा लिया और अंग्रेजों का साथ उस समय मुस्लिम शासकों ने दिया। फिर एक समय ऐसा आया कि मुस्लिम शासकों को हटाने के लिए अंग्रेज़ों ने राजपूतों और सिखों को अपने साथ लिया और इस तरह अंग्रेज़ों ने दोनों ही पक्ष को अपने लिए कार्य करने पर मजबूर कर दिया। दरअसल अंग्रेज़ों ने हिंदुओं को भरमाने के लिए दुष्प्रचार बड़े पैमाने पर किया कि अगर वे भारत छोड़कर गए तो मुस्लिम अतीत की भांति उन पर हुकूमत करना फिर से शुरू कर देंगे। और उन्होंने मुसलमानों को यह कहकर बहकाया कि हिंदू अतीत के मुसलमानी शासन का बदला तुमसे चुकाएंगे। अंग्रेज़ों द्वारा लिखे गए इतिहास को लेकर आज भी भारत के लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन सच कोई नहीं जानना चाहता। लेकिन सवाल यह उठता है कि अंग्रेज़ों को भारत में लेकर कौन आया। ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 ईस्वी में ब्रिटेन का शाही अधिकार पत्र द्वारा व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। यह लंदन के व्यापारियों की कंपनी थी जिसे पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया गया था। उत्तर भारत में 1615 से 18 ईस्वी में सम्राट जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को विशेषाधिकार देकर भारत में व्यापार करने की छूट दे दी। दूसरी ओर यह देखते हुए दक्षिण भारत में 1640 ईस्वी में विजयनगर शासकों के प्रतिनिधि चंद्रगिरी के राजा ने इस कंपनी को चेन्नई के एक भूभाग पर कारखाना लगाने की अनुमति दे दी। कंपनी ने यहाँ पर शीघ्र ही सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किया और अपनी व्यापार नीति के साथ ही रणनीति की शुरुआत की। 1621 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक और सफलता मिली। चेन्नई के अलावा उसे बम्बई का एक टापू भी मिल गया। हुआ यूँ कि ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में दहेज में बम्बई का टापू मिल गया। चार्ल्स ने 1668 ईस्वी में इसको केवल 10 पाउंड सालाना किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इसके बाद 1669 और 1677 ईस्वी के बीच कंपनी के गवर्नर जेराल्ड ऑन्गियर ने आधुनिक बम्बई नगर की नींव डाली। यह क्षेत्र बाद में अंग्रेजों के व्यापार और युद्ध का गढ़ बन गया। अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति सबसे पहले जहांगीर ने दी थी। इसमें जहांगीर की भी रणनीति थी। जहांगीर और अंग्रेजों ने मिलकर 1618 से लेकर 1750 तक भारत के अधिकांश हिंदू रजवाड़ों को छल से अपने कब्जे में ले लिया था। बंगाल उनसे उस समय तक अछूता था और उस समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। बाद में 1757 में उसे भी हरा दिया गया। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की लड़ाई को प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था। इस युद्ध में एक ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। इस युद्ध की जानकारी लंदन के इंडिया हाउस लाइब्रेरी में उपलब्ध है। वहां भारत की गुलामी के समय के 20,000 दस्तावेज उपलब्ध हैं। वहां उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार अंग्रेजों के पास प्लासी के युद्ध के समय मात्र 300 सिपाही थे और सिराजुद्दौला के पास 18,000 सिपाही। उस समय ब्रिटिश सेना नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ युद्ध लड़ रही थी। आश्चर्यजनक रूप से कंपनी ने सिराजुद्दौला की सेना को हरा भी दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में लाने वाले मुगल जहांगीर और उनके बाद के सम्राट शाह आलम द्वितीय असहाय से कंपनी की फौजों को बढ़ते हुए देखते रहे।
उनके देखते देखते कंपनी ने मैसूर के मुस्लिम राज्य को हड़प लिया और हैदराबाद के निज़ाम को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सके। हालांकि वह इस बात से संतुष्ट होते रहे कि कंपनी ने मराठाओं और राजपूतों को भी उखाड़ फेंकने के लिए अभियान चलाया हुआ था। डेविड ऑक्टररोनी, जो कंपनी की सेना में एक मुख्य सेना नायक था, मराठाओं से दिल्ली की रक्षा की। वॉरेन हेस्टिंग के प्रशासन काल में मराठाओं द्वारा आत्मसमर्पण कर दिए जाने के बाद तो मुगल सम्राट वस्तुतः कंपनी का एक रिटायर्ड और पेंशन युक्त कर्मचारी बनकर रह गया। 1929 ईस्वी में आसाम, 1843 ईस्वी में सिंध, 1849 ईस्वी में पंजाब और 1852 ईस्वी में दक्षिणी बर्मा भी कंपनी के शासन में आ गया। बर्मा से पेशावर तक कंपनी का पूर्ण आधिपत्य था। कंपनी ने ब्रिटिश सेना की मदद से धीरे धीरे अपने पैर फैलाना शुरू कर दिया था और लगभग संपूर्ण भारत पर कंपनी का झंडा लहरा दिया। उत्तर और दक्षिण भारत के सभी मुस्लिम शासकों सहित सिख, मराठा, राजपूत और अन्य शासकों के शासन का अंत हो गया। भारत में ब्रिटेन का दो तरह से राज था, पहला कंपनी का राज और दूसरा ताज का राज यानी कि क्राउन का राज था। 1857 से शुरू हुआ क्राउन का राज 1947 में ख़त्म हो गया। इससे पहले 100 वर्षों तक कंपनी का राज था। इतिहासकार मानते हैं कि 200 वर्षों के ब्रिटिश काल के दौरान संभवतः 1904 में नेपाल को अलग देश की मान्यता दे दी गई। फिर सन 1906 में भूटान को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया। तिब्बत को 1914 में भारत से अलग कर दिया गया। इसके बाद 1937 में बर्मा को अलग देश की मान्यता मिली। इसी तरह इंडोनेशिया, मलेशिया भी स्वतंत्र राष्ट्र बन गए। बाद में 1947 को भारत का एक और विभाजन कर दिया गया। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।